हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के खंड ख संस्कृत के अध्याय 2 संस्कृत भाषा महत्वम संस्कृत भाषाया महत्वम के महत्वपूर्ण गद्यांश को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष गद्यांश 7 अंक में पूछा जाता है। 2 अंक इसके दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखने पर, जबकि 5 अंक इस दिए गए गद्यांश का अनुवाद करने पर, अर्थात 2 और प्लस 5 मिलकर 7 अंक हमें गद्यांश से मिलते हैं और 7 अंक हमें पद्यांश से भी मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 संस्कृत भाषाया महत्तम के गद्यांश 1 को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में अधिक बार यह गद्यांश पूछा गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे किस प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो सबसे पहले इस दिए गए गद्यांश का उत्तर लिखते समय आपको उत्तर में जहां से हमारा गद्यांश स्टार्ट हो रहा है वहां से डैश डैश कर कर धन्योडियम भारत देश डैश 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 महर्ष भी यहाँ तक डैश डैश कर कर आपको उत्तर में लिखना है। फिर इसका संदर्भ लिखना है। गद्यांश का संदर्भ में क्या लिखना होता है? संदर्भ में यह लिखना होता है कि यह जो गद्यांश है वह किस चैप्टर से लिया गया है। बस, यदि पद में लिखते हैं तो वो भी हमारा किस किस चैप्टर से लिया गया है और किसका है उसका आपको उल्लेख करना हो। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दर्गदर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्तम पाठ से उद्धृत है। यह जो हमारा गद्यांश है वह संस्कृत भाषाया महत्तम पाठ से उद्धृत है, तो यही संदर्भ में लिखा है लिखेंगे। अब इसके अनुवाद को देखेंगे तो उन अनुवाद को भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए इस दिए गए गद्यांश का पहले भाव समझ लेते हैं। इसका क्या अर्थ होगा इस पूरे गद्यांश का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है संस्कृत भाषाय महत्तम, जिससे यह गद्यांश लिया गया है। सबसे पहले यह जानेंगे कि संस्कृत भाषाय महत्तम इस चैप्टर का नाम है, तो इसका अर्थ क्या होगा। संस्कृत भाषाय महत्तम का अर्थ होता है कि संस्कृत भाषा का महत्व। तो इस चैप्टर में आपके जितने भी गद्यांश दिए गए हैं वह सब संस्कृत भाषा से संबंधित है, अर्थात संस्कृत भाषा का क्या महत्व है इसी को संस्कृत में समझाया गया है। तो चलिए, हमारा गद्यांश पहला रहा कि धन्योडयम भारत देश यत्र समूल सती जनमानस पावनी भाव्य बोध भवानी शब्द संदोह प्रसविनी शुभार्थी। इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि धन्योडयम भारत देश। धन्योडयम का मतलब धन्य है वह देश भारत, धन्य है भारत देश, यत्र मतलब जहां, समूल सती जनमानस पावनी भाव्य बोध भवानी शब्द संदोह प्रवासिनी शुभार्थी। मतलब धन्य है वह भारत देश जहां जनमानस को पावन पवित्र करने वाली और भाव्य बोध भवानी मतलब अच्छे भावों को क्या उत्पन्न करने वाली, जागृत करने वाली, शब्द संदोह मतलब शब्दों के समूह को जानने वाली देववाणी शोभमान्य है। शुभार्थी का मतलब शोभमान्य है। मतलब धन्य है वह भारत देश जहां जनमानस को पावन पवित्र करने वाली, नए भावों को जागृत करने वाली और शब्द समूहों को उत्पन्न करने वाली और शब्द समूह को जानने वाली क्या है, देववाणी हमारी शोभमान्य है। देववाणी यहाँ संस्कृत भाषा को कहा गया है। संस्कृत भाषा जो है वो देवों की वाणी है, देववाणी है। तो यहाँ तक अर्थ हो गया। अब विद्यान्येषु निखिलेष्वपि वाड्यन्येषु अस्या वाड्यम सर्वेष्टम सुसंपन्न च वर्तते। विद्यामानेषु, इसका अर्थ हो जाएगा कि विद्यामानेषु का मतलब विद्यमान, निखिलेष्वापि वाड्यनेषु अस्या वाड्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्न च वर्तते। तो विद्यमान समस्त साहित्यों में, सभी साहित्यों में इसका साहित्य सबसे सर्वश्रेष्ठ, इसका साहित्य जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न च वर्तते, सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। किसका? तो जो संस्कृत भाषा है, देववाणी है, उसका जो है साहित्य वह विद्यमान सभी साहित्यों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इसका अर्थ हो जाएगा इयमेव। इयमेव का मतलब यही, और भाषा का मतलब भाषा। इयमेव मतलब यही भाषा संस्कृत नाम्नापि मतलब संस्कृत भाषा के नाम से लोके प्रथिता अस्ति मतलब यही भाषा संस्कृत भाषा के नाम से संपूर्ण संसार में क्या है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्रतिकृत मतलब प्रथिता मतलब प्रसिद्ध है, और यही भाषा संसार में संस्कृत भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत दैतिहासिक ग्रंथा
चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषा लिखितानि सन्ति। इसका अर्थ हो जाएगा कि अस्माकम रामायण महाभारत, मतलब अस्माकम मतलब इसी भाषा में, और इसी भाषा में रामायण महाभारत दैतिहासिक ग्रंथ था, मतलब और से बहुत से ऐतिहासिक ग्रंथ, चतवारो वेदा और चारों वेद, सर्वा उपनिषद और सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानी, अष्टादश पुराणानी का मतलब हो जाएगा कि चारों वेद, यहाँ पर चारों वेद और सभी उपनिषद और 18 पुराण, अष्टादश पुराणानी का मतलब हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा कि और 18 पुराण अन्यानी च महाकाव्य नाट्यादीनी, और 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यमेव भाष्यम लिखन्ति, और इसी भाषा में रामायण महाभारत तथा बहुत से ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद और 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में क्या हुए हैं, लिखे गए हैं। तो इतना तक का यही अर्थ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा कि यमेव भाषा सर्वा समार्य भाषणाम जननीति मान्यते भाषा तत्व विधिव। यमेव भाषा का मतलब इसी भाषा को, सर्वा समार्य भाषणाम जननीति, मतलब कहा गया है कि इसी भाषा को सभी भाषाओं का, जननीति का मतलब जननी माना जाता है, मान्यता का मतलब माना जाता है, भाषा तत्व विविध मतलब सभी भाषाओं का, और इसी भाषा को सभी भाषाओं का जननी माना जाता है। या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि इस भाषा को सभी वैज्ञानिक, भाषा के वैज्ञानिक इस भाषा को सभी भाषाओं का जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषय। इसका अर्थ हो जाएगा कि संस्कृतस्य गौरवम मतलब संस्कृत भाषा का जो है, संस्कृत का गौरव, बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम मतलब विविध प्रकार के ज्ञान को क्या करता है, व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषय, मतलब संस्कृत भाषा का गौरव विविध प्रकार मतलब बहु ज्ञानाश्रयत्व मतलब बहुत से ज्ञानों, मतलब संस्कृत भाषा का गौरव इसका विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता को दृष्टि से न ओझल करना, इसका हो जाएगा दृष्टि विषय, मतलब दृष्टि से ओझल न करना, क्या हो जाएगा, न करना संस्कृत भाषा का क्या है, उद्देश्य है। या इसका अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है कि संस्कृत भाषा जो है वह सभी भाषाओं को क्या करती है, आश्रय प्रदान करती है, और संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा है, और इसी भाषा से इस सभी भाषाओं का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। चलिए अगला है हमारा कि संस्कृतस्य गौरव में दृष्टिपथ माननीय सम्यक गुणक्ताचार्य प्रवरेण दंडना। इसका अर्थ हो जाएगा संस्कृतस्य गौरव में, संस्कृत के गौरव को यहाँ पर, संस्कृतस्य गौरव में मतलब संस्कृत के गौरव को यहाँ पर दृष्टिपथ माननीय, दृष्टिपथ माननीय का मतलब हो जाएगा कि एक दृष्टिपथ मानते हुए संयुक्ताचार्य, मतलब एक संयुक्ताचार्य का मतलब सर्वश्रेष्ठ आचार्य, प्रवरेण दंडिना मतलब और श्रेष्ठ दंडिना, और श्रेष्ठ दंडी जो है मतलब संस्कृत भाषा का गौरव, संस्कृत भाषा का गौरव को महत्व देते हुए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ आचार्य और सर्वश्रेष्ठ दंडिनों ने लिखा है, क्या लिखा है कि संस्कृतम नाम दैवी वाग्नेवा व्याख्याता महर्षि भी। इसका अर्थ हो जाएगा कि संस्कृतम नाम दैवी मतलब संस्कृत भाषा को जो नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, देववाणी दिया गया, मतलब संस्कृत नाम्य दैवी वाग्न्यव्याख्याते महर्षि भी, मतलब संस्कृत भाषा जो है इसका, संस्कृत भाषा को महर्षियों ने, महर्षि भी मतलब महर्षियों ने क्या कहा है, तो देववाणी कहा है। संस्कृत भाषा को सर्वश्रेष्ठ आचार्यों, सर्वश्रेष्ठ दंडिना और सर्वश्रेष्ठ महर्षियों ने क्या कहा है, देववाणी कहा है, देवों की वाणी कहा है। तो ये हो गया हमारा इस पूरे दिए गए गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद। चलिए इसके अनुवाद को देख लेते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर इसे समझ सकते हैं, इस गद्यांश का अनुवाद। तो इस गद्यांश का अनुवाद यहाँ पर रहा, जिसको आप इस प्रकार देख सकते हैं, और इसका
आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे तैयार कर सकते अब हैं। हमारा दूसरा देखो, गद्यांश रहा संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणयच सुनिश्चितम। इसका अर्थ हो जाएगा कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणच सुनिश्चितम। संस्कृतस्य का मतलब हो जाएगा संस्कृत भाषा, साहित्यम का मतलब हो जाएगा यहाँ पर साहित्य, साहित्य को ही साहित्यम कहा गया है। सरसपूर्ण का मतलब रस से परिपूर्ण, रसपूर्ण भी कह सकते हैं। व्याकरण च मतलब व्याकरण, व्याकरण च मतलब व्याकरण वाला, और सुनिश्चितम, सुनिश्चितम मतलब सुनिश्चित, मतलब एक निश्चित रूप में रखा हुआ। तो संस्कृत भाषा साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला भाषा है। इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम। संस्कृत भाषा साहित्य रसपूर्ण और सुनिश्चित व्याकरण वाला भाषा है। अब देखिए, ततस्य राधे गदे पदे च ललित्यम। इसका जो है गद और पद ललित्यम, ललित्यम का मतलब हो जाएगा, इसके गद और पद में ललित्यम दिखाई देते हैं, ललित्य का भाव दिखाई देता है। भावबोध सामर्थ्यम अदित्यम श्रुति मार्द्यच वर्तते। इसका अर्थ हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर कि तस्य राधे गदे पदे च ललित्यम। इसके गद और पद में ललित्य का भाव, भावबोध सामर्थ्यम अदित्यम श्रुति मार्द्यच वर्तते। मतलब ये संस्कृत भाषा के गद और पद में ललित भाव और अभिव्यक्ति की शक्ति, और यहाँ पर अद्वितीय मतलब अद्वितीय श्रुति माध्यम विद्यमान है। तो जो इसके गद पद है वह ललित से परिपूर्ण है, इसका भाव स्पष्ट है, और यह केवल व केवल अद्वितीय मतलब इसके जैसा भाषा संसार में कोई और भाषा नहीं है। संस्कृत को ही सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। और की बहुना चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्य परिणाम संस्कृत वाड्यम ददाति न तादृशी कियच्यदयंत। किम बहुना मतलब यहाँ पर हो जाएगा, किम बहुना का मतलब और अत्यधिक क्या कहा जाए, इस भाषा संस्कृत भाषा के बारे में और अधिक क्या कहा जाए। चरित्र निर्माणार्थ यादृशी स्वप्रिणाम। इसका अर्थ हो जाएगा कि संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए संस्कृत भाषा जो है स्वप्रिणाम, यहाँ पर संस्कृत वाड्यम ददाती न तादृशी कियच्यदयंत। इसका जो अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा कि संस्कृत भाषा चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है, न तादृशी कियच्यदयंत मतलब और वैसा कोई और नहीं करता। मतलब इसका पूरा अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कि और क्या कहा जाए इस भाषा के बारे में, जिस प्रकार संस्कृत भाषा चरित्र का निर्माण निर्माण चरित्र के निर्माण के लिए जिस प्रकार प्रेरणा प्रदान करता है, उसी प्रकार और कोई नहीं करता। न तादृशी किंचिदंत, इसका अर्थ हो जाएगा कि और कोई भाषा नहीं करता। देखिए, भूल भूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नन यत्र तादृशी। इसका हो जाएगा अर्थ मूलभूतानाम। मूलभूतानाम का मतलब हो जाएगा मूलभूत, और यहाँ पर मानवीय गुणानाम मतलब मानव के गुणों जैसी। विवेचना मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। संस्कृत साहित्य का मतलब संस्कृत साहित्य वर्तते, और नान्यत्र तादृशी का मतलब वैसे अन्य नहीं। देखिए, इसका अर्थ हो जाएगा कि संस्कृत साहित्य में मूलभूत और मानवीय गुणों जैसी विवेचना है। संस्कृत साहित्य में मूलभूत और मानवीय गुणों जैसी विवेचना है, वैसी विवेचना और किसी भाषा में नहीं, वैसी अन्य किसी भाषा में नहीं है। दया दानम, यहाँ पर दया दानम शौचम औदार्यम। इसका अर्थ हो जाएगा अनुसूया क्षमा अन्य चाणक्य गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जायन्ते। कह रहा है यह हमारा कि दया, दया दानम मतलब दान, शौचम का मतलब हो जाएगा पवित्रता, और दार्यम का मतलब हो जाएगा उदारता, अनुसूया का मतलब ईर्ष्या न करना, क्षमा का मतलब क्षमा, अन्य चाणक्य गुणा मतलब और से बहुत से गुण, और अनेक गुण अस्य साहित्यम अनुशीलन सज्जायन्ते मतलब और बहुत से गुण साहित्य मतलब इस साहित्य अनुशीलन का मतलब अध्ययन करना, मतलब इस साहित्य के अध्ययन करने से दया दान पवित्रता उदारता और ईर्ष्या न करना क्षमा तथा अनेक गुण विद्यमान हो जाते हैं, मतलब गुण उत्पन्न हो जाते हैं। यदि संस्कृत भाषा का कोई व्यक्ति अध्ययन करता है तो उसके अंदर दान दया दान पवित्रता उदारता
ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा और से अनेक गुण उसके अंदर विद्यमान हो जाते हैं। तो यही है हमारा इस संस्कृत भाषाया महत्तम गद्यांश 2 का पूरा अर्थ। संपूर्ण गद्यांश का यही अर्थ होगा। इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में समझकर इसका अनुवाद कर देना है संदर्भ सहित। अब आइए इसके अनुवाद को देख लेते हैं, जिससे कि आप इसका स्क्रीन का शॉट लेकर भी इसे आसानी से याद कर सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो ये है हमारा अनुवाद, और इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखनी है, संदर्भ सहित अनुवाद करना है। हमारा तीसरा गद्यांश रहा संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी, भक्त भूत्यादयो महाकाव्य स्वीक्य ग्रंथ रत्न अद्यापि पाठकानायाम हदि विराजन्ते। इसका अर्थ हो जाएगा कि संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य, आदि कवि मतलब पुराने कवि मतलब आदिकाल के कवि, वाल्मीकि, महर्षि व्यास, यहाँ पर महर्षि व्यास का मतलब हो जाएगा कि महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी, भक्भुत्यादयो महाकाव्य स्वीक्य, और अन्य च भास भारवी मतलब और अन्य भास भारवी। यहाँ पर लिखा है भक्त भूतियो मतलब और भवभूति, महाकाव्य स्वीक्य मतलब महाकाव्य स्वीक्य ग्रंथ रत्नो। इसका अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पर भास भारवी तथा अन्य भवभूतियों आदि अपने महाकवि, आदि अन्य महाकवि। इसका अर्थ हो जाएगा कि आदि अन्य महाकवि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अद्यापि पाठ का नाम हदि ब्रेजंते। इसका अर्थ हो जाएगा कि अन्य महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के लिए पाठकों के हृदय में क्या कर रहे हैं, विराजनते का मतलब विराज रहे हैं। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा कि संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च भास भारवी, भक्भुत्योदय महाकाव्य स्वीक्य ग्रंथ रत्ने। इसका अर्थ हो जाएगा कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य सभी भास भारवी भवभूति आदि अन्य महाकवि किसके लिए, महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों का मतलब अपने ग्रंथ रत्नों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ग्रंथ रत्नों के कारण अद्यापि पाठ का नाम हदि प्रेजंते मतलब अपने ग्रंथ रत्नों के कारण पाठकों के हृदय में क्या कर रहे हैं, विराज रहे हैं। अब यहाँ तक हो गया हमारा अनुवाद। इत्यम भाषा अस्माभिः मातृसम सम्मानीय वंदनीय च। इसका अर्थ हो जाएगा इत्यम भाषा। इत्यम भाषा इसका अर्थ हो जाएगा कि यह भाषा अस्माभि मतलब हमारे लिए, मातृसम मतलब माता के समान, सम्मानीय मतलब सम्मानीय है, और वंदनीय मतलब वंदनीय है। इसका अर्थ हो जाएगा कि यह भाषा हमारे लिए क्या है, माता समान। यह भाषा इत्यम भाषा अस्माभि मतलब हमारे लिए यह भाषा माता के समान सम्माननीय वंदनीय है। अब देखिए, वह यतो भारत मातु स्वतंत्रयम गौरवम। इसका अर्थ हो जाएगा क्योंकि भारत की स्वतंत्रता, वह यतो मतलब क्योंकि भारत मातु स्वतंत्रता का मतलब भारत की स्वतंत्रता, गौरव का मतलब गौरव, मान सम्मान प्रतिष्ठा, अखंडतम के मतलब हो जाएगा अखंडता, तथा संस्कृतिक मेकच्व संस्कृतेन्व सुरक्षितम शक्यन्ते। इसका अर्थ हो जाएगा कि क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत माता की क्या है, यहाँ पर स्वतंत्रता, गौरव का मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा, अखंडतम का मतलब हो जाएगा अखंडता, तथा सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है। इसका अर्थ हो जाएगा क्योंकि संस्कृत के द्वारा ही भारत की स्वतंत्रता, मान प्रतिष्ठा, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता सुरक्षित रह सकती है। यहाँ तक ले हमारा अनुवाद हो चुका है इस गद्यांश का। अब यहाँ पर कह रहा है कि इयम संस्कृत भाषाया सर्वासु भाषु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। इयम का मतलब यही संस्कृत भाषा का मतलब संस्कृत भाषा, सर्वासु का मतलब समस्त भाषाओं का मतलब भाषाओं, मतलब सर्वासु भाषाओं का मतलब हो जाएगा समस्त भाषाओं में, प्राचीनतमा श्रेष्ठ चास्ति का मतलब प्राचीन है एवं श्रेष्ठ है, महान है। तो यह भाषा समस्त भाषाओं में, यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ भाषा है, तथा सष्टुकतम
भाषासु मुख्य मथुरा दिव्या गिरवाण भारती इति। इसका अर्थ हो जाएगा ततः का मतलब अतः, सुषष्टम सुषष्टतम मतलब इसका अर्थ हो जाएगा कि अतः ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं मुख्य मथुरा दिव्या गिरवाण भारती इति। इसका अर्थ हो जाएगा कि देव भाषा संस्कृत, देव भाषा, देवों की भाषा संस्कृत सभी भाषाओं में सबसे प्रधान एवं मधुर भाषा है। ठीक ही कहा गया है ततः सुष्टुतम, इसका अर्थ हो जाएगा कि ठीक ही कहा गया है कि संस्कृत भाषा है जो देवों की भाषा है, देववाणी है संस्कृत, वह सभी भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ एवं प्रधान एवं मधुर मानी जाती है। तो ये था हमारा इस अध्याय 2 संस्कृत भाषाया महत्तम के गद्यांश तीसरे का संदर्भ सहित अनुवाद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं आपको अनुवाद का भी पूरा दिखा देता हूं कि आपको किस प्रकार लिखना है। ये था इसका अनुवाद। तो आपको इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में काफी को लिखना है, संदर्भ सहित अनुवाद करना है, ताकि आपका एग्जामिनर आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी अंक ना काट पाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।